बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध चल रहा है और आज है 12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूतगणों को साथ लेकर वहां आए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस-लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्म के फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सब की अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामिन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहुई, सत्या, ईशाना और अनुग्रह इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश, कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन और मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले,
श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही है। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर उछल जाता है तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों की कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की बेड़ी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल कर संवार लिया करती थी। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेहुअल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ही नहीं रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वही रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहीं। वे कामवश हो गए, अतः उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब ठगाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है।
भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्तिभाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। संतान का यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। बड़वा, मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम
बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया की भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मुख, विरजस्क और परीक्षित। उस समय उनके पुत्र होंगे निर्मुख, विरजस्क आदि। परीक्षित उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचिगर्भ और आदि देवता के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उप श्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि। सुबासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावर्णी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देवबान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्नेन्द्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसहा की पत्नी शून्यता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मुख और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी वितना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं?
यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का मैंने वर्णन किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियाँ नष्टप्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी इंद्र को ही है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी थी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए? हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तनमन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंडों में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं थे, तथा शुक्राचार्य जी ने उन्हें एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकश आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए।
ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवरों में हंस, चारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की बनी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जोड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोबे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती हैं। छज्जों पर अनेक झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे। जीव से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए।
देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम।